हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता आपके अपने यूट्यूब चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम छायावाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, यानी जो 4 कवि हैं, इनकी ही वजह से हम आज हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जिनको जाना जाता है, जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, इसके अलावा उनकी प्रमुख रचनाएं एवं उनके प्रकाशन वर्ष पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो होगी ज्यादा लंबी नहीं होगी, मात्र आपका 2 मिनट का समय लेते हुए मैं आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में पूर्णतः समझा दूंगी। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं एवं उनके प्रकाशन वर्ष को भी हम क्रमवाइज तरीके से याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद, इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है और इनका जो जन्म वर्ष है 1889 ईस्वी है, यानी 1889 में इनका जन्म होता है तथा इनकी मृत्यु 1937 में यानी 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। तो इनका समय काल याद रखेंगे, 1889 यानी 1889 से 1937 तक का जो समय काल रहा वो जयशंकर प्रसाद का समय काल रहा। जयशंकर प्रसाद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो याद रखने लायक है कि इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। छायावाद में कि जो कवि हैं, जो 4 कवियों को हम पढ़ते हैं, उन 4 कवियों में जो जयशंकर प्रसाद है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये सबसे प्रथम स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। इनकी पहली कविता कौन थी? सावन पंचक थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक थी, जो कलाधर उपनाम से 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। तो इनकी सर्वप्रथम कविता थी सावन पंचक, जो भारतेंदु पत्रिका में छपी थी और किस वर्ष? 1906 ईस्वी में यह कविता छपी थी। इनकी कविता झरना, इसको याद रखेंगे, इनकी कविता है झरना। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, यानी जयशंकर प्रसाद की जो कविता है झरना, इसको छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रयोगशाला आप लोग समझते होंगे, लेबोरेटरी जो होता है उसको प्रयोगशाला बोलते हैं। चित्राधार, इसके बारे में याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है, यानी जयशंकर प्रसाद ने हिंदी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी कविताओं की रचना की और इनकी जो ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है उसका नाम है चित्राधार। अच्छा, इनकी जो कुछ कृतियां हैं जिनको हम संस्कृत के साहित्य का या फिर इंग्लिश के साहित्य के प्रभाव से लिखी गई कृतियां भी मानते हैं, तो इनमें 2 कृतियों का नाम आता है। एक है आंसू, जिसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। इनकी कृति आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, तथा इनकी एक और कृति है प्रेम पथिक। कौन कृति? प्रेम पथिक पर गोल्डस्मिथ की एक रचना है द हर्मिट, इसका प्रभाव माना जाता है। इनकी जो कृति प्रेम पथिक है, इस कृति पर गोल्डस्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। तो अब हम चलते हैं हमारी ओरिजिनल बुक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं एवं उनके प्रकाशन वर्ष। प्रसाद की सर्वप्रथम रचना है उर्वशी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। वन मिलन, इसका भी प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी। प्रेम राज्य, इसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी। एक ट्रिक से याद रखें, प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी, इसमें जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाएं प्रकाशित होती है, उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य। उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य। फिर आते हैं 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी में इनकी 2 रचनाएं प्रकाशित होती है, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास। कौन कौन सा? अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास।
प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। 1911 में इनकी रचना आती है बब्रुवाहन। 1913 में इनकी दो रचनाएं आती हैं, कानन कुसुम और प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जिस रचना पे द हर्मिट का प्रभाव, गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। 1914 ईस्वी में इनकी रचना महाराणा का महत्व प्रकाशित होता है और 1918 ईस्वी में इनकी रचना चित्राधार प्रकाशित होती है। 1918 में इनकी एक और रचना झरना प्रकाशित होती है और झरना को छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला माना जाता है। याद रखेंगे 1925 में इनकी रचना आंसू प्रकाशित होती है और आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। 1933 में इनकी रचना लहर प्रकाशित होती है और 1935 में कमायनी का प्रकाशन होता है। एक बार पुनः इसको रिवाइज करते हैं। उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य 1909 ईस्वी। अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी। बब्रुवाहन 1911 ईस्वी। कानन कुसुम, प्रेम पथिक 1913 ईस्वी। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी। चित्राधार 1918 ईस्वी। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 तथा कमायनी 1935 ईस्वी। तो ये थी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं एवं उनके प्रकाशन वर्ष। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। अब आने वाली वीडियोस में हम छायावाद के जो बाकी 3 कवि हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आशा है आपने इसकी जो पहले की वीडियो है जिसमें छायावाद क्या है मैंने ये समझाया है और दूसरी वीडियो जिसमें मैंने छायावाद की विशेषता बताई है वो वीडियो भी आपने जरूर देखा है। नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप उसे भी जाके जरूर देखें। आप इन वीडियोस को देखने के बाद छायावाद को अच्छे से समझ सकेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें। कोई क्वेरी हो या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।